हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉलमी ARJ और उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, ये अल्ट्रा वेजिटो का न्यू चैप्टर है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के शुरुआती पेजेस में हम वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो उस अननोन वॉरियर के सामने खड़ा हुआ होता है। वेजिटो एकदम से बोलता है कि तो तुम ही वो दूसरे कमज़ोर हो जिसके पास मुझे क्रोनोवा ने अभी भेजा है। वेजिटो अपनी बातों को आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि मैंने देखा तुमने यहाँ पर सारे एंड्रॉयड्स को ख़त्म कर दिया है। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे दुनिया में ये लोग इन्वेडर्स थे, पर यहाँ पर मुझे बात कुछ अलग लग रही है। देखने से ऐसा लग रहा है कि तुमने इन लोगों को चुनकर मारा है। जवाब में वो अननोन वॉरियर कुछ भी नहीं बोलता, जिसे देखकर वेजिटो बोलता है कि एक मिस्टीरियस टाइप हो तुम। मुझे इस तरीके के लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद है। लगता है तुम इतने आसानी से अपना मुंह नहीं खोलने वाले। चलो देखते हैं कि तब तुम मुझसे क्या कहोगे जब मैं तुम्हारी हड्डियों को तोड़ना स्टार्ट करूँगा। वेजिटो के इतना बोलती वेजिटो एकदम से फाइटिंग स्टांस ले लेता है। वेजिटो बोलता है कि तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझे उस आखिरी वाली से अच्छा फाइट दो। मैं इस फाइट को कैकरॉट स्टाइल में लड़ूंगा, जिसका मतलब ये है कि मैं शुरू में तुम्हारे ऊपर इजी रहूंगा। वेजिटो की इतना बोलती वेजिटो एकदम से उस अननोन वॉरियर की तरफ बढ़ने लग जाता है। अपने तरफ वेजिटो को इस तरीके से आता देख उस शख्स को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, जिसे देखकर वेजिटो बोलता है कि इस शख्स को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इसे गुस्सा आ रहा है मेरे ऊपर। ये मेरे लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है। वेजिटो के इतना बोलते ही जैसे ही वेजिटो उस शख्स के करीब जाता है, वैसे ही वेजिटो एकदम से हैरान रह जाता है। वेजिटो देखता है कि सडनली उसके चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, जिसे देखकर वेजिटो बोलता है कि क्या ये किसी तरीके का इल्यूजन है? क्या वो मुझे कोई और जगह पर लेकर आया है? जरा रुको, उसने ऐसा नहीं किया है। वेजिटो के इतना बोलते ही इसके दूसरे ही पेज में ये रिवील हो जाता है कि आखिर उस अननोन शख्स ने वेजिटो के साथ क्या किया था। वेजिटो इस वक्त उस अननोन शख्स के मुंह के पास होता है, जिसके वजह से वेजिटो को चारों तरफ अंधेरा दिख रहा होता है। वो शख्स वेजिटो को अपने दांतों से कुचलने वाला होता है और इसके दूसरे ही पल वो शख्स बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो अननोन वॉरियर एकदम से अपना मुंह बंद कर लेता है। देखने से ऐसा लग रहा होता है कि उसने वेजिटो को अपने अंदर निगल लिया है, पर इसके नेक्स्ट पेजेस में ये पता चल जाता है कि वेजिटो को कुछ भी नहीं हुआ है। वेजिटो ने खुद को उस अटैक से बचा लिया होता है। वेजिटो बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा क्लोज था, काफी अजीब तरीके की एबिलिटी है इसके पास। वेजिटो ने अपने आप को संभाला ही होता है कि तभी वेजिटो किसी और चीज को भी नोटिस करता है। वेजिटो बोलता है कि अब क्या हुआ, आखिर ये सारी चीजें कर कैसे रहा है। वेजिटो ने इतना बोला ही होता है कि तभी हम देखते हैं कि वेजिटो के ऊपर उस अननोन शख्स का हैंड होता है। वेजिटो को वो शख्स ज़्यादा मौका नहीं देता और एकदम से इस बार अटैक कर देता है वेजिटो के ऊपर वो शख्स अपने हाथ से। वेजिटो बोलते हैं कि क्या वो इंस्टेंट बॉडी जाइगेंटिफिकेशन कर रहा है? मैंने कभी भी इसको इस तरीके से करते हुए नहीं देखा है। ये करते हुए उसकी स्पीड तो कम हो जानी चाहिए थी, उल्टा वो लगातार तेज होता जा रहा है। वेजिटो ने इतना बोला ही होता है कि तभी वो अननोन वॉरियर एकदम से अपना पाँव जमीन के अंदर घुसा देता है। इस चीज से हुए आवाज को वेजिटो सुन लेता है, जिसके वजह से वेजिटो बोलता है कि आखिर ये कौन सी आवाज है। वेजिटो ने इतना बोला ही होता है कि तभी वेजिटो देखता है कि जमीन से एक बहुत बड़ा पाँव निकलता है, जिसे देखकर वेजिटो बोलता है कि अब आखिर ये क्या है। वो अननोन वॉरियर एक जबरदस्त किक मारने में कामयाब हो जाता है वेजिटो को। ये किक इतना जबरदस्त होता है कि वेजिटो लगातार आसमान की तरफ उड़ता जा रहा होता है। वेजिटो इस वक्त थोड़ा बहुत दर्द में होता है। वेजिटो बोलता है कि ये शख्स मुझे काफी ज्यादा इरिटेट करने लगा है। अब इसकी ये एबिलिटी ये मेरी हो जानी चाहिए थी, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे उस टूर्नामेंट के लिए इसकी ज़रूरत है। इसने टूर्नामेंट के लिए अपने आप को पूरी तरीके से प्रूव कर दिया है। अब वक्त आ चुका है इसे असली फाइट देने का। और जैसे ही वेजिटो अपनी आंखों को ओपन करता है, वैसे ही हम देखते हैं कि वेजिटो अपने अल्ट्रा फॉर्म में जा चुका होता है। ये वही फॉर्म होता है जिस फॉर्म की वजह से ये सीरीज स्टार्ट हुआ था। वेजिटो इस फॉर्म में जाते ही बोलते हैं कि अब रियल फाइट स्टार्ट होने वाली है बच्चे। अब देखते हैं कि तुम मेरे इस फॉर्म का मुकाबला कैसे कर पाते हो। वेजिटो जाता है और उस अननोन वॉरियर के जाइंट पाँव के ऊपर एक जबरदस्त पंच लैंड करता है।
वहीं पर दूसरी तरफ वेजिटो उस अननोन वॉरियर की तरफ बढ़ रहा होता है। वेजिटो की तेजी इस वक्त इतनी ज्यादा होती है कि उस अननोन वॉरियर को तो अपना पाँव वापस लेने का भी टाइम नहीं मिलता, जिसका फायदा वेजिटो उठा लेता है। वेजिटो एकदम से एक जबरदस्त पंच लैंड करता है उस अननोन वॉरियर के चेहरे के ऊपर। ये पंच काफी ज्यादा ताकतवर होता है, पर इसके बावजूद वो वॉरियर हारता नहीं है। वो वॉरियर एकदम से अपने पीठ से 2 पंख बाहर निकालता है। जैसे ही वो वॉरियर ये 2 पंख बाहर निकालता है, वैसे ही वो वॉरियर एकदम से आसमान में उड़ जाता है। इस चीज को वेजिटो भी देख रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि विंग्स, हाँ, लगता है तुम्हारे पास बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आखिर तुम किसका सामना कर रहे हो। वेजिटो के इतना बोलती वेजिटो भी अपने 2 विंग्स बाहर निकालता है। पहली बार हम अल्ट्रा फॉर्म में वेजिटो के 2 विंग्स देख रहे होते हैं। वेजिटो जैसे ही अपने 2 विंग्स बाहर निकालता है, वैसे ही वेजिटो उस अननोन वॉरियर का पीछा करने लग जाता है। वेजिटो बोलता है कि तुम यहाँ पर आओ बेवकूफ़ कह के। वेजिटो उसके पीछे है। इस चीज़ का एहसास उस अननोन वॉरियर को हो जाता है, जिसके वजह से ये दोनों ही वॉरियर्स एक दूसरे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। ये दोनों ही वॉरियर्स एक दूसरे को जबरदस्त पंच मारने वाले होते हैं और इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें बिल्कुल यही देखने मिलता है। हमें एक जबरदस्त फिस्ट कोलिजन देखने मिलता है इन दोनों के बीच। पर इस फिस्ट कोलिजन से इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है कि हमें वहाँ पर एक जोरदार धमाका देखने मिलता है, पर इस धमाके का असर बिल्कुल भी नहीं होता इन दोनों वॉरियर्स के ऊपर। वेजिटो बोलता है कि ये क्या था, लगता है अब तुम्हारे पास कुछ है मुझे बताने के लिए दोस्त। तुम्हारे पास काफ़ी अच्छी ताकत मौजूद है, पर मुझे पता है कि तुम इतने स्मार्ट हो ये समझने के लिए कि कब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। जवाब में वो अननोन वॉरियर बोलता है कि तुम एक सरप्राइज़ हो मेरे लिए। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे मॉर्टल रैम में इस तरीके की ताकत देखने मिलेगी, पर मुझे अभी भी नहीं लगता है कि तुम एक मॉर्टल हो। तुम्हारे अंदर कुछ तो रोबोटिक ज़रूर है। तुम भी मुझे एक एंड्रॉयड की तरह ही फील होते हो। उस अननोन वॉरियर के इतना बोलते ही वो अननोन वॉरियर एकदम से अपने हाथ में एक एनर्जी अटैक बना लेता है। जैसे ही वो इस एनर्जी अटैक को वेजिटो के ऊपर शूट करने वाला होता है, वैसे ही वो एकदम से हैरान रह जाता है। वो देखता है कि उसके हाथ में बनाया हुआ एनर्जी अटैक बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस एनर्जी अटैक को डिस्ट्रॉय करने वाला वेजिटो ही होता है। वेजिटो बोलता है कि तुम अपना ध्यान रखो, शायद तुम सच्चाई के काफी ज्यादा करीब हो, पर इसके बावजूद तुम काफी ज्यादा दूर हो। तुम दोबारा ऐसा नहीं सोच सकते कि तुम मुझे एक एंड्रॉयड की तरह ट्रीट कर सकते हो। वेजिटो के इतना बोलते ही वो अननोन शख्स एकदम से बोलता है कि तुम सब एक ही हो। वो अननोन वॉरियर एकदम से वेजिटो के पीछे आ जाता है। जिस चीज का एहसास वेजिटो को होते ही वेजिटो बोलता है कि क्या। जैसे ही वो अननोन वॉरियर वेजिटो के पीछे आता है, वैसे ही वो एक ज़बरदस्त किक मार देता है वेजिटो को, पर वेजिटो अपने आप को पंखों से कवर करके बचा लेता है, जिसके वजह से वेजिटो उस अननोन वॉरियर का अटैक बिल्कुल ही बेकार कर देता है। वेजिटो बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं सेम नहीं हूँ, पर वो अननोन वॉरियर हार नहीं मानता। वो अननोन वॉरियर एकदम से अपने एक पंख को उखाड़ फेंकता है और एकदम से अपने उस पंख को हथियार की तरह इस्तेमाल करने लग जाता है। वो एकदम से वेजिटो की डिफेंस को तोड़ने की पूरी तरीके से कोशिश करने लग जाता है। लगातार वो वेजिटो की डिफेंस के ऊपर अटैक करे जा रहा होता है, पर हम देखते हैं कि वेजिटो दूसरी तरफ से बाहर निकल जाता है, जिसका एहसास उस अननोन वॉरियर को अभी भी नहीं होता। वेजिटो एकदम से उस वॉरियर के पीछे से उस वॉरियर की तरफ जाने लग जाता है। इसके दूसरे पल हम देखते हैं कि वो वॉरियर वेजिटो को उस डार्क एनर्जी को महसूस कर लेता है, पर जब तक वो इन चीज़ों को समझ पाता तब तक काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी होती है। वेजिटो ने अपने दोनों हाथों में बहुत बड़े बड़े एनर्जी बॉम्ब बना लिए होते हैं। तब वेजिटो उन अटैक्स को शूट करने वाला होता है। वेजिटो बोलता है कि क्या तुम मजे कर रहे हो। इस तरीके के ट्रिक्स को देखकर उस अननोन शख्स को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अननोन वॉरियर बोलता है कि मैं इस तरीके के ट्रिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो अननोन वॉरियर एकदम से अपनी बॉडी को फुलाने लग जाता है। लगातार वो अपनी बॉडी को और हाथों को फुलाए जा रहा होता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि वो वॉरियर एकदम से वेजिटो के उन एनर्जी अटैक्स को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है। इस चीज को देखकर वेजिटो पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। वेजिटो बोलता है कि आखिर तुमने ये कैसे किया, पर वो अननोन वॉरियर इतने में ही नहीं रुकता। वो अननोन वॉरियर एकदम से अपने जाइंट पाँव से जबरदस्त अटैक करता है वेजिटो के ऊपर। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वेजिटो सीधा जाकर जमीन से टकराता है। वेजिटो की हालत अब ये अटैक लगने की वजह से थोड़ी सी खराब लग रही होती है। वेजिटो बोलता है कि तो इसका मतलब ये है कि वो इस फॉर्म में भी मेरा मुकाबला कर सकता है, ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है।
वेजिटो ने इतना बोला ही होता है कि तभी वेजिटो एक और चीज को नोटिस कर लेता है। वेजिटो देखता है कि उसके सामने एक जाइंट फिस्ट आ रहा होता है। इस फिस्ट का साइज इतना बड़ा होता है कि वेजिटो इस अटैक को डॉज नहीं कर सकता, पर वेजिटो के पास कोई अलग प्लान्स होते हैं। वेजिटो बोलता है कि तुम मुझे काफी चीजों के बारे में याद दिला रहे हो, शायद मैं भूल चुका था कि मेरे पास भी ऐसा ही कुछ मौजूद है। वेजिटो के इतना बोलते हम देखते हैं कि एक जाइंट हाथ आकर एकदम से उस फीस्ट को रोक देता है। और इसके दूसरे ही पल ये रिवील हो जाता है कि आखिर वो जाइंट हाथ किसका था। वो होता है वेजिटो का एप्रिशन वर्जन। वेजिटो बोलता है कि ये तो बिल्कुल ही पागलपन है, आखिर कितनी चीजें मैं कर सकता हूँ, शायद मुझे एक रिफ्रेशर की जरूरत थी। वेजिटो के एप्रिशन वर्जन ने अब उस जाइंट फिस्ट को पकड़ रखा होता है, जिसे देखकर वो अननोन शख्स बोलता है कि क्या, आखिर ये क्या है, ये कोई एंड्रॉइड नहीं है, तुम तो मुझे डेविल की याद दिला रहे हो। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी चांस नहीं ले सकता हूँ, इसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। उस अननोन शख्स के इतना बोलते ही वो अननोन शख्स एकदम से चिल्लाने लग जाता है। चिल्लाते हुए वो एकदम से अपने बॉडी के साइज को बढ़ाने लग जाता है। देखते ही देखते उस अननोन शख्स का बॉडी का साइज भी वेजिटो के एप्रिशन वर्जन की तरह हो जाता है। एकदम से वो अननोन शख्स वेजिटो के एप्रिशन वर्जन का सामना करने लग जाता है, जिसे देखकर वेजिटो बोलता है कि क्या तुम्हारे यूनिवर्स में तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो, आखिर तुम्हारे पास इस तरीके की ताकत आई कहां से। मुझे पता है कि मैं अपने लिमिट्स के आसपास भी नहीं हूँ, पर मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम जैसों को हराने के लिए मुझे इतना ताकतवर बनना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर जरूर कुछ स्पेशल चीज मौजूद है। अब तो मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है। जवाब में वो अननोन वॉरियर बोलता है कि मेरा नाम गुरु है। मुझे नहीं पता, पर पता नहीं मैं कैसे यहाँ पर आ गया। शायद इन एंड्रॉइड्स ने किसी तरीके के एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके मुझे यहाँ पर समन किया था। शायद इनका अकल्स और मिस्टीरियस चीजों के ऊपर कुछ ज्यादा ही ध्यान जाता है। उन्होंने डीमन राइम से एक डीमन को समन किया था और उन्हें वही मिला, पर कभी कभी तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आखिर तुम क्या मांगने जा रहे हो। जवाब में वेजिटो बोलता है कि तो इसका मतलब ये है कि जिन्होंने तुम्हें समन किया तुमने उन्हें ही मार दिया। इससे मैं ये नहीं बता सकता कि यहाँ पर सबसे ज्यादा बुरा कौन है, पर तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर काफी ज्यादा जाना पहचाना लग रहा है। तुम मुझे मेरे एक दोस्त की याद दिलाते हो जिसका नाम था पिकोलो। क्या तुम भी एक नेमेकियन हो। जवाब में गुरो बोलता है कि पिकोलो नहीं, मुझे नहीं पता कि आखिर ये नेमेकियंस कौन है। मेरे लोगों को डोरैक नाम से बुलाया जाता है क्योंकि हम प्लेनेट डोरो में रहते हैं, पर हमारा ओरिजिन डीमन राइम से है। तो जब मैं काफ़ी समय पहले मारा गया था तब मैं यहाँ पर ही वापस आया था। काफ़ी सेंचुरी से मैं वेट कर रहा था ताकि मैं वापस घर जा पाऊँ। डोरैक 1000 सालों तक जिंदा रह सकते हैं, तो इसका मतलब यह है कि मेरी फैमिली अभी भी मेरा इंतज़ार कर रही है। ये दिन आएगा इसका सपना मैंने ज़रूर देखा था, पर इस तरीके से आएगा मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था। मैंने इन एंड्रॉइड्स को मार दिया। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये मुझसे सेटिस्फाइड नहीं थे। ये चाहते थे कि और भी डीमंस रिलीज हो जाए डीमन राइम से। ये चाहते थे कि सारे डीमंस ही डीमन राइम से मॉर्टल राइम में आ जाए, और मैं इस चीज़ को अलाउ नहीं कर सकता था। तो मैंने यहाँ पर इन्हें हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। इससे पहले कि ये हमारी जिंदगियों को ख़त्म करते, मेरे पास कोई भी कारण नहीं बचा है तुमसे फाइट करने का, क्योंकि मुझे पता लग चुका है कि तुम उनके जैसे नहीं हो। तो हम अभी और यहाँ पर रुक सकते हैं। जवाब में वेजिटो बोलता है कि रुकना, तुम्हारा ओरिजिन डीमन राइम से है, बिल्कुल ही पिकोलो की तरह, बिल्कुल ही नेमेकियंस की तरह। तुम पिकोलो के ही एक ओवर पावर वेरिएंट हो जैसे कि मैंने सोचा था। तुम मेरे टीम में सही रहोगे। तुम्हारा इंटेलिजेंस और तुम्हारी टेक्निक ये टूर्नामेंट में हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। पर मुझे ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा कि तुम काफ़ी लंबे समय से अपने फैमिली से नहीं मिले हो। मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं भी इस चीज़ को रिलेट कर सकता हूँ। पर मुझे एक बात का डर है, जब तक तुम मुझे यहाँ पर हरा नहीं देते तब तक तुम अपने फैमिली से नहीं मिल पाओगे। वेजिटो का ये सेंटेंस खत्म होते ही हम देखते कि वो डीमन और वेजिटो एकदम से पावर अप करने लग जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश करने लग जाते हैं। वो इस फाइट में इतनी एनर्जी का इस्तेमाल करने लग जाते हैं कि चारों तरफ रोशनी छा जाती है, जिसके वजह से हमें वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता। और इसके दूसरे ही पल एकदम से एक जोरदार धमाका देखने मिलता है हमें वहाँ पर। ये धमाका इतना जबरदस्त
एहसास होता है कि वो प्लेनेट पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, पर हमें गोरो वहाँ पर स्पेस में तैरते हुए दिखता है। गोरो की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो अपना एक आंख भी काफी मुश्किल से खुला रख पा रहा होता है। वो बोलता है कि आखिर ये क्या हुआ, काफी लंबे समय से मुझे इतनी ज्यादा एनर्जी को इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, शायद मैंने उसको अपने साथ ही खत्म कर दिया। कम से कम अब मैं मेरी डॉटर से मिल पाऊंगा। तभी गोरो को एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज बोलती है कि तुम यहाँ पर किसी से भी नहीं मिलने वाले हो बिग मैन। इस आवाज को सुनकर वो डीमन बोलता है कि क्या। तभी वो देखता है कि उसके ऊपर गॉड किलर आ चुका है। गॉड किलर अपने पैरों तले गोरो को कुचलने वाला होता है। वेजिटो बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे टीम के मेंबर बनने वाले हो, तो जब तक तुम्हारा काम खत्म नहीं होता तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकते। वेजिटो के इतना बोलती वेजिटो एक जबरदस्त लात मारता है उस डीमन को। वेजिटो के इतना करते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होने लग जाता है, जिसे देखकर वो डीमन बोलता है कि आखिर ये क्या है। एकदम से हम देखते हैं कि गोरो उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। ये शायद गोरो को एल्डर गॉड के राइम में लेकर चली जाएगी। गोरो के जाते ही वहाँ पर एक और पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से एकदम से हिट बाहर आता है, जिसे देखकर वेजिटो बोलता है कि क्या तुम क्रोनोआ के बेल बॉय हो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो हिट, क्या तुम्हारे पास एक और टाइम स्क्रोल है मेरे लिए। वेजिटो के इतना बोलती हिट एकदम से उस टाइम स्क्रोल को फेंक देता है वेजिटो की तरफ। वेजिटो एकदम से उस टाइम स्क्रोल को पकड़ लेता है। हिट बोलता है कि इस टाइम स्क्रोल को क्रोनोआ ने पिक नहीं किया था, इसको मैंने पिक किया है, जैसा कि तुमने कहा था। जैसे ही वेजिटो उस टाइम स्क्रोल को पकड़ता है, वैसे ही वेजिटो के चेहरे पे एक मिस्टीरियस सी स्माइल आ जाती है। वेजिटो के आंखों के पिंपल्स रेड हो जाते हैं। वेजिटो बोलता है कि तुम्हारा एडवांस में शुक्रिया। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम एकदम से हेरा को देखते हैं। हेरा बोलता है कि कमजोर कहीं का। हेरा एक बड़े से स्क्रीन पे इन सारी चीजों को देख रहा होता है, मतलब हेरा की पूरी नजर होती है क्रोनोआ के ऊपर। हेरा बोलता है कि क्या इस तरीके के कमजोरों को ही क्रोनोआ बना सकती है, ये बाकी के एल्डर गॉड्स तो काफी ज्यादा एम्बेरेसिंग है। हेरा आगे बढ़ते हुए बोलता है कि जैसा कि मैंने कहा था, ये टूर्नामेंट क्रिएशन के बेसिस पे हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि मैं ऑलरेडी जीत चुका हूँ। ये दोनों ही मेरे क्रिएशंस थे, पर क्रोनोआ के टाइमलाइंस की वजह से मेरे पास और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस बचते हैं। ब्लूप्रिंट तो मेरे लिए पहले से ही ड्रॉ किया जा चुका है। गॉड किलर्स, कारण चाहे जो कोई भी क्यों ना हो, मेरा मल्टीवर्स हमेशा से ही गॉड किलर्स को पैदा करता है। ये सारे ही बिल्कुल ही ताकतवर है वेजिटो की तरह, और ये सारे उस लूसिफ को भी काफी आसानी से हैंडल कर सकते हैं। क्या मैंने सही कहा बॉयज। हेरा के इतना बोलते ही हम इसके दूसरे ही पल वहाँ पर काफी सारे गॉड किलर्स को देखते हैं। हमें वहाँ पर गॉड किलर गोकू, गॉड किलर गोहान, गॉड किलर वेजिटा, गॉड किलर ब्रोली, गॉड किलर गोजिटा, काफी सारे गॉड किलर्स देखने मिलते हैं। आखिर हेरा ने इन गॉड किलर्स को कहां से इकट्ठा किया। क्या ये उन टाइमलाइंस के गॉड किलर्स तो नहीं है जिन टाइमलाइंस में वेजिटो ने ट्रेवल किया था जब वो लूसिफ के साथ लड़ाई कर रहा था। ये हम तब जानेंगे जब इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।